हेलो बच्चों, मैं अल्पना अपने कहानी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। और कहानी है क्षमा शर्मा की कहानियाँ। और उन्हीं की कहानियाँ है में से एक कहानी है बदल गया रास्ता। तो आइए सुनते हैं कहानी बदल गया रास्ता की। कहानी में शुरुआत होती है कि आज से 3 वर्ष पहले की बात होगी। राम और श्याम कन्नौज स्टेशन के पास ही रहते थे और उनके घर से स्कूल थोड़ी सी दूर पर था। लोग देखते कि श्याम अपने बस्ते के साथ साथ बड़े भाई राम का बस्ता भी उठाकर चलता था। इसका एक कारण था कि राम का एक पैर दूसरे पैर से थोड़ा छोटा था और वो ठीक से चल नहीं पाता था। श्याम चाहता था कि बड़े भाई राम को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं उनकी सहायता करूं और उसका राम का बस्ता भी अपने साथ ही उठाकर ले जाता था। हालांकि राम उम्र में उससे सिर्फ 2 वर्ष बड़ा था, लेकिन श्याम उसे बहुत चाहता था। उसे अपने भाई की विकलांगता से बहुत दुख होता था। और एक दिन राम और श्याम स्कूल जा रहे थे कि मोहल्ले के शरारती बच्चे जमा हो गए और वे राम को लंगड़ा लंगड़ा कहकर चिढ़ाने लगे। श्याम बस्ता रखकर उन्हें मारने दौड़ा तो वो उसे धक्का देकर गिरा दिया और दोनों के बस्ते उठाकर भाग गए। बस्ता नहीं था तो दोनों बच्चे स्कूल कैसे जाते। रोते हुए वे घर लौट आए और अपने माता पिता को सारी बात बताई। अगले दिन पिताजी दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने गए। प्रधानाचार्य जी से भी बात करी, लेकिन लड़के शरारती लड़के थे और उनके स्कूल के भी नहीं थे, तो प्रधानाचार्य जी भी क्या कहते। और उनके पिता उन्हें 2-3 दिन तक छोड़ने जाते रहे, मगर पिताजी आखिर कब तक जाते, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी नौकरी करनी थी। चौथे दिन राम और श्याम स्कूल गए। रास्ते में फिर उन लड़कों ने इन दोनों बच्चों को तंग किया। जब शाम को घर आकर माँ से शिकायत की उन्होंने, तो उनकी माँ बोली कि अब तुम लोगों के झगड़े निपटाने रोज़ रोज़ कौन जा सकता है। तुम्हारे पिताजी नौकरी करें या तुम्हें छोड़ने जाएं, अपनी समस्याओं को तुम आराम से अपने आप ही सुलझाओ। जिस वक्त वे लड़के वहाँ होते हैं उनसे कुछ देर पहले चले जाया करो या बाद में चले जाया करो। ये भी नहीं होता तो अपना रास्ता बदल लो उस जगह से। अब श्याम कहता है कि पहले से ही भैया को चलने में इतनी दिक्कत होती है, अगर रास्ता बदलेंगे तो बहुत चक्कर लगाना पड़ेगा। श्याम बोला, माँ ठीक कहती है, हम दूसरे रास्ते से चले जाए करेंगे। राम कहता है इस बात को कि पहले तो थोड़ी दिक्कत होगी और फिर आदत पड़ जाएगी। अब राम की बात श्याम को माननी पड़ी। अगले दिन से वो दूसरे रास्ते से जाने लगे। राम धीरे धीरे चल पाता था, इसलिए स्कूल पहुंचने में बहुत देर हो जाती थी। उधर 2 बस्तों को ढोते ढोते शाम के कंधे भी थक जाते। घर से भी बहुत जल्दी निकलना पड़ता। लेकिन क्या होता कि रास्ते भर राम शाम को तरह तरह की बातें सुनाता, चिड़ियों, फूलों, मधुमक्खियों के बारे में बताता। उसे पता था कि शाम बहुत थक जाता होगा। धीरे धीरे दोनों भाई आराम से उस रास्ते से आने जाने लगे। एक दिन क्या हुआ कि दोपहर में वे दोनों पढ़कर वापस लौट रहे थे कि शैतान लड़कों ने उनको फिर आ घेरा। और ना जाने पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया था कि उन्होंने रास्ता बदल लिया है और वो इस रास्ते से जा रहे हैं। तो वो उसी रास्ते पे आ गए जिधर से राम और श्याम जाते थे। वे आकर फिर से इनका बस्ता छीनने लगे। तभी जो रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे थे उधर से, उन्होंने आकर उन्हें बचा लिया। आज क्या हुआ कि श्याम का धैर्य जवाब दे गया, बिना किसी कारण के हम कब तक पिटते रहेंगे। इतनी शैतानी के लिए कोई सज़ा नहीं, जबकि हमने अपना रास्ता भी बदल दिया। घर जाकर दोनों में से किसी ने भी आज की घटना का जिक्र नहीं करा। राम को पता था कि माता पिता को अगर कुछ बात बताएंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा, जबकि श्याम को तो सब पे गुस्सा आ रहा था। माता पिता कर ही क्या लेंगे। श्याम पूरी रात नहीं सोया और वो सोचता रहा कि इन लड़कों से कैसे निपटा जाए। कि अगली सुबह अखबार में उसने खबर पढ़ी, गुरु बलराम अखाड़े में दंगल। बस श्याम चुपचाप उठा और दंगल में जा पहुँचा। वहाँ लंबे तगड़े गुरु बलराम एक कोने में बैठे थे। अखाड़े में चारों तरफ उनके शिष्य जोर आजमाइश कर रहे थे। श्याम ने आव देखा न था, गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी ने उठाना चाहा तो वो उठा ही नहीं और बोला, मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक कि आप मेरी बात नहीं मान लेंगे। तो गुरुजी बड़े चक्कर में पड़ गए और बोले, पहले बात तो बताओ। लेकिन श्याम उठा ही नहीं, तो गुरुजी को उसकी बात माननी पड़ी कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, अब तुम उठो। श्याम ने गुरुजी से हाँ करवा ली कि आज से ही उसे अपना शिष्य बना ले। फिर उसने सारी बात बता दी। अगले दिन
जब राम और श्याम उसी रास्ते पर पहुँचे तो उन्होंने शैतान लड़कों को वहाँ अपना इंतजार करते पाया। जैसे वे इन दोनों की तरफ बढ़े, गुरुजी के भेजे पहलवानों ने उन्हें धर दबोचा और वे लड़के पिटते जाते और भागते जाते। जब सारे लड़के भाग गए तो गुरुजी के शिष्य भी लौट गए। राम को विश्वास ही नहीं हुआ कि श्याम भी इतना चतुर हो सकता है। उस दिन के बाद से श्याम की धाक चारों ओर जम गई। शैतान लड़के उन्हें दूर से देखकर ही भाग जाते। अब श्याम काफ़ी ताकतवर हो गया था। स्कूल में जो भी खेल होते श्याम हमेशा प्रथम आता, लेकिन उसमें थोड़ा इस बात से घमंड भी आने लगा। अब चाहे जब वह किसी से भी उलझ बैठता, किसी से भी लड़ लेता, भला बुरा कहता, छोटे बड़े की परवाह नहीं करता। एक बार प्रतियोगिता हुई और प्रतियोगिता में श्याम ने डलिया भरकर इनाम जीते। डलिया भरकर इनाम से मतलब है कि उसने बहुत सारे इनाम जीते। उन्हें घर लाया तो माता पिता ने उसे बधाई दी, सबने उसकी खूब तारीफ की, लेकिन राम चुप ही रहा। श्याम इनाम रखने दूसरे कमरे में गया तो माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे छोटे भाई ने इतने सारे इनाम जीते हैं, इतनी प्रशंसा पाई है, लेकिन लगता है तुम्हें खुशी नहीं हुई। श्याम दूसरे कमरे से इधर ही आ रहा था। माँ के शब्द कान में पड़े तो दरवाजे के पीछे छिपकर सुनने लगा। तब राम कहता है कि नहीं माँ, मुझे जितनी खुशी हुई है मैं कैसे बताऊँ इस बात को। वह इनाम जीतता है तो मेरी आंखें खुशी से भर जाती हैं, लेकिन क्या हुआ कि कल तक तो वो मुझे बचाने के उपाय सोच रहा था, और आज जैसे वे शैतान लड़के हमें तंग करते थे, वह भी अपने से छोटों को सताते थे। और माँ, यह भी अपने से छोटों को सताता है अब। और माँ, ये सब मेरे कारण हुआ है, ना मैं ऐसा होता। और ऐसा कहते कहते राम फूट फूट कर रोने लगा। श्याम दरवाजे के पीछे से निकलकर राम के गले से लिपट गया और कहने लगा, भैया मुझे माफ़ कर दो, अपनी शक्ति के अहंकार में मैं अच्छा बुरा तक भूल गया था। आज से कभी किसी से न झगड़ूंगा और किसी को भी तंग नहीं करूंगा। दोनों भाइयों की ये बात सुनकर माँ की भी आंखें भर आईं। इसीलिए कहते हैं कि अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।